हे गाइस, खमा गणिसा, गुड मॉर्निंग। मेरा डेली रूटीन का सारा काम हो चुका है और कीशु, ऋषु और ऋषभ के पापा मम्मी के पास गए उस वाले घर। चलो, इस बात से मेरे को एक बात याद आ गई। मेरे पास क्या कमेंट आया था, उनका आईडी का नाम है डिम्पल शेखावत नाम से है, तो डिम्पल भाई साहब बोलूँगी मैं उनको। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि भाई साहब आप में इतना ही प्यार है तो आप अलग क्यों रहते हो, एक साथ क्यों नहीं रहते, ऐसा कुछ कमेंट किया था उन्होंने। तो मैं भाई साहब को बोलना चाहूँगी, वैसे मैंने वहाँ रिप्लाई भी किया था, बट यहाँ पे भी मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी, भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अलग इधर रहती हूँ, मम्मी पापा और वहाँ रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम अलग हो गए तो मतलब प्यार ही अलग हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये रीज़न ये था हमारा अलग होने के पीछे कि मैंने क्या, मेरे हस्बैंड ने ये वाला घर लिया था, तो यहाँ क्या केयरिंग नहीं हो पाती थी, मतलब गंदा रहता था, डस्टिंग वस्टिंग नहीं हो पाती थी, वहाँ से आना, वहाँ से काम करके यहाँ पे मैं और मम्मी आए, फिर इतने गंदे वाले परेशान हो जाते थे पहले। तो मतलब इस वाले घर की मोटी बात ये है कि इस वाले घर की केयर नहीं हो पाती थी, तो मम्मी पापा ने ये डिसाइड किया कि तू वहाँ रहने लग जा, तो वहाँ रहने लग जाएगी तो फिर है ना उस वाले घर की केयर हो जाएगी, फिर यहाँ पे हम कर लेंगे। तो ऐसा कुछ हुआ था, तो मैं यहाँ रहने लग गई थी। हमारे पीछे ये रीज़न नहीं था कि भाई अलग हुए हो या कोई ऐसा लड़ाई वड़ाई हो गई होगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। और रही बात मम्मी पापा की कि मम्मी पापा आपके साथ क्यों नहीं है, वहीं क्यों है, तो वो रीज़न भी बताती हूँ मम्मी पापा की भी। तो मैं तो ये चाहती हूँ यार मम्मी पापा मेरे साथ ही रहे, आप सबको पता ही है भाई, बच्चे हैं, मैं कहीं बाहर जाऊँ तो फिर बच्चों का ख्याल रखने के लिए भी हो जाती है मम्मी पापा भी हो जाते हैं यहाँ पे, तो मेरे लिए तो अच्छा ही है ना। बट मम्मी पापा इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि क्या 8 साल मैं रही हूँ और मेरे बच्चों को भी मम्मी ने ही पाला है, मेरे किशु और ऋषु को। मेरा तो कोई हाथ भी नहीं है भाई, काम में कर देती थी बट बच्चों को मम्मी रखते थे, तो उनके पीछे ये रीज़न है कि मम्मी आ नहीं सकती। आप सबको पता ही है भाई, फैमिली में जैसे नीतू की फैमिली में भी बोल दे कि भाई देखो सास ने बड़ी वाली बिन्नी के तो है ना बच्चों को पाल लिया और 8 साल उसको रखा भी, और इधर मेरे ससुराल साइड में भी ऐसे बोल ही देते हैं भाई, आप भी फैमिली में रहते हो तो आपको पता ही होगा। तो इस रीज़न से मम्मी भाई ऐसे सोचती है कि नहीं। आप सबको पता ही है जैसे ऋषु 6 साल का हो गया था और किशु आज 2 साल की समथिंग हो ही गई, मतलब क्रॉस कर दिया, बट मैं 2 साल के टाइम आ गई थी यहाँ पे, मतलब 4-5 महीने हो गए मुझे इस वाली बिल्डिंग में आए हुए। तो वो भी तो मम्मी भी ऐसे चाहते हैं ना कि भाई छोटे वाले अर्जुन बना के बच्चों को भी मैं पाल लूँ या फिर बिन्नी को भी मैं थोड़े दिन रखूँ, तो ऐसे ये सब चीज़ें सोच के मम्मी वहाँ रह रहे हैं। और तो क्या बताऊँ आपको, बस यही बातें तो ऐसा नहीं है कि हम अलग हो गए, तो अलग होने का एक वो भी होता है कि जैसे मैं यहाँ खाना बना रही हूँ तो वो वहाँ से कोई नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ खाना बना देती हूँ तो फिर मम्मी पापा यहाँ पे भी जिम लेते हैं। और इनफैक्ट ऋषभ के पापा तो सुबह कभी मेरे पास खाना खाते ही नहीं है, वो मम्मी और पापा के पास ही जाके खाएंगे। और अभी भी मेरे पास फ़ोन ही आया था, चलो ये भी आपको बता देती हूँ, मम्मी का अभी फ़ोन आया था कि खाना बना रखा है तो तू बस झाड़ू पोछे बर्तन करके और इस वाले घर आ जा। तो अभी मैं ऋषभ के पापा का ही वेट कर रही हूँ, वो आ जाए फिर वहीं पर खाना खाने जाना है मुझे। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई हम अलग हो गए और मम्मी इधर आ ही नहीं रही या फिर मैं वहाँ जा ही नहीं रही या ना वहाँ खाना मैं नहीं खा रही, मतलब वहाँ बना हुआ मिलेगा तो मैं वहाँ खा लूँगी और मम्मी पापा को यहाँ खाना बना हुआ मिलेगा तो यहाँ खा लेंगे। इतना सीरियस मत लो, तो सबको मैं बता रही हूँ। डिम्पल वैसा कोई नहीं बोल रही, मतलब बहुत कमेंट आते थे, 2-3 बार आ गए भाई आप वहाँ नहीं रहते, यहाँ क्यों हो गया, क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम एकदम प्यार से, मैं इधर रहती हूँ वो। तो आपसे बात करने से पहले क्या मैंने ऋषभ के पापा को फ़ोन किया था कि आप है ना मुझे लेने आ जाओ, क्योंकि स्कूटी यहाँ नहीं थी, गाड़ी थी, पर मैंने सोचा कौन यार वहाँ जाके पार्क लगाएगा, फिर यहाँ से फिर कौन निकालेगा, तो ये सोच के मैंने उनको फ़ोन किया कि आप मुझे लेने आ जाओ। तो अभी मतलब मेरे को कम से कम आधा घंटा हो गया वहाँ बैठे हुए और अभी तक नहीं आए वो, इतने ज़्यादा बदमाश है ना पूछो मत। तो अभी मैं पैदल पैदल जा रही हूँ। और आप सबको मैं बताती हूँ कि ये वाला घर और वो वाला घर ज़्यादा दूरी नहीं है, इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बस कुछ मतलब सोचो 2 मिनट की दूरी में है ये वाला घर। मैं आप पहुँच भी गई आप सबसे बातें करते करते। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, मतलब सीधा अंदर मिलते हैं आपसे। मम्मी ने क्या बनाया है मुझे ये भी नहीं पता, बस मम्मी सुबह से बोल रही थी तुझे बहुत ख़तरनाक वाला सरप्राइज़ मिलने वाला है। और मैं चलो खाना खा ही लेती हूँ। झूठा हो मैं ले पाई कौन किया, झूठ बोल रहे हो थे तो मैं तुम्हें मिले को नहीं थे रास्ता, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठे एक नंबर नहीं। तो अभी खाना खाते हैं, देखते हैं मम्मा ने क्या सरप्राइज दिया मुझे।
ओह माय गॉड, माय फेवरेट। अब इसके भी कमेंट आने स्टार्ट हो जाएंगे, बट क्या हुआ, मैं तो खाता हूँ भाई। कोई वेज खाते, कोई नॉन वेज खाते, इसमें क्या अलग अलग, सबकी अलग अलग सोच। बाजरे की रोटी माय फेवरेट। 2 तो नहीं चलेगी, 1 ही चलेगी, क्योंकि ऋषभ के पापा ने खा लिया खाना, मेरे साथ कोई नहीं है खाने के लिए। थोड़ा गर्म भी करना पड़ेगा मुझे, ठंडा क्या अच्छा नहीं लगता। लाइटर कहाँ है, लाइटर लाइटर लाइटर। चलो आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो अभी हम खाना वाना खा के और निकले हैं, बुआसा के घर पे जाएंगे और बड़ा मम्मी के घर पे जाएंगे और मेरे नानी सा के घर पे भी जाएंगे मम्मी। तो कंटिन्यू रहना व्लॉग में। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगने वाला है। मम्मी देखो हमारे फ़ोन में लगी रहती बस, और फिर बच्चों को, पोतों को बोलती है कि फ़ोन वाला गेड़ो रे हुआ। तो है मम्मी लेनी कौन दे तो मनती हो मम्मी है ना, स्टेटस भी नहीं देख पाती। अगर ऋषभ मम्मी के पास रहता है ना लगा पाती है। और हमारी मम्मी स्टेटस ऐसे लगाती है, आप सबको हंसी आ जाएगी कि जैसे है ना ढूंढ ढूंढ के मेरी लगा देगी मम्मी, ऋषभ के पापा की लगा देगी, ऋषभ, किशु, अर्जुन मना, नीतू, ज्योति भाई साहब, पुष्पेंद्र बना, मतलब सबकी लगाएगी। ऐसे नाराज ना हो, कोई नाराज नहीं हो। इस चक्कर में मम्मी सबकी लगा देती है फोटो। तो अभी मम्मी बुआसा के पास फोन कर रही है। मम्मी के जाके आऊंगा, पहले बड़ी मम्मी के पास जाके आएंगे, अब के जाके ऐसे जपराली गए, फिर आपके पास आएंगे बुआसा। अच्छा श्रीपल्ली बाबू का चला। तो अभी से मैं घूंघट स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ घूंघट जरूरी है मेरी, कंपल्सरी घूंघट। चलो आप पकड़ो उनको। अब सोचेंगे मैं इधर से ज्यादा इधर रखो, हाथ को इधर रखो। एक तो यार वो भाई होगी भी, चाची की वो हां भाई होगी भी क्या कोई खत्म। आप सामने देख पा रहे होंगे, ये हमारे बड़े पापा हैं, मतलब बाबू साहब भी बोल सकते हैं, और वैसे मैं बड़े पापा बोलती हूँ। पूछो था जैक्सन। तो आप सामने देख पा रहे होंगे, जो मम्मी से बातें कर रहे हैं वो बड़े मम्मी हैं, और हमें कम से कम आधे 1 घंटे लग गया बड़े मम्मी का वेट करते करते, क्योंकि वो मंदिर गए थे। तो मंदिर में वो पूजा एकदम प्रॉपर तरीके से करते हैं, इतने अच्छे से पूजा करते हैं ना, पूछो मत। मेरा घना दुख है, दिंगे उठो ने, दिंगे उठो रोनी आ जाऊँ तो। नहीं अब बस बहुत है। अब तो घना ही है तो अब तो 2 कर लिया। बुआसा का भी रहे नहीं इश्यू सोई है, बुआसा का भी इश्यू सिस्टम रहे नहीं है, बुआसा का भी रहे यही। आपकी पार्टी में हमारी में रहेगा तो और मकान देख पा जो ऋषभ का पापा जैसे ले पाए ना, करते हैं फ्री ऑफ फ्री यहाँ पे तो अभी हम है ना बुआसा के घर पे जा रहे हैं और बड़े मम्मी के घर पे जाके आ चुके हैं। आप सबने व्लॉग में देखा ही था, तो व्लॉग में कंटिन्यू रहना। अब आगे आपको मेरे बुआ सासू जी भी मिलेंगे। अरे हाथ दबा हुआ है कि मैंने, तो कंटिन्यू रहना व्लॉग में। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैंने कितना घूंघट डाल रखा है। मम्मी हंस रही है। मैं देखो कितनी घूंघट में रहती हूँ ना,
संस्कारी बनना पड़ता है ससुराल में। जैसे जोड़ी में जाती हूँ तब भी मैं घूंघट में ही रहती हूँ, और ऐसे भी बुआ सा बड़े मम्मी सबकी जाती हूँ तो घूंघट में ही रहती हूँ। बस मेरी मम्मी एक जिनके पास मैं घूंघट में नहीं रहती है। मम्मी आपके पास मैं घूंघट में नहीं रहती, आपको अच्छा लगता है ये बुरा लगता है ये बताओ सब। मम्मी ने मेरे को स्टार्टिंग से ऐसे बोला था कि घूंघट की कोई ज़रूरत नहीं है, बस गांव में रखा कर और जहाँ परिवार में जाना हो तब आप घूंघट में रह सकते हो। और हमारे मम्मी पापा दोनों फ्री रहते हैं, घूंघट वाला सिस्टम नहीं रखते हमारे लिए। तो बुआसा के घर हम पहुँच चुके हैं, अभी ऊपर जाना है मन्नत रेजिडेंसी। चलो 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 चलो। तो फिर से घूंघट स्टार्ट। बुआसा की वैसे जरूरी नहीं है मेरे घूंघट की, बट फिर भी मैं कर लेती हूँ। तो बुआसा हैप्पी दिवाली, खुश रहो। मम्मी तो पूरा सल्टा दियो। ये दोनों जना है मीठा का चाशरू। दाल क्या चीज़ की? मूंग की दाल है। मूंग को हलवो है वो। किचा आप क्या खा रहे हो? किशु देखो पेट कर में लिए खा के पापा जियान को कर में लिए पेट ने। देखो मम्मी ननद भाई सा को चाय बनवा के पीवे है, बताओ। देखो बुआसा ननद भाई सा को नहीं भाई बनाइए, ननद भाई सा को लेके और चाय किसी गाजर को हलवो, दाल को हलवो, चपाचप इसी बजाई हुए के बुआसा बताओ। एक मकान में नहीं मेरे जस्ट सामने। अभी तो मैं ऊपर गई नहीं तो और आवाज जाता ही सामान वापस ऊपर जाना पड़ा ना, सामान ले जाना क्यों? तुम्हें तो बहुत अच्छा लगे था, देख रहे थे। ये रखा तो अभी हम जा रहे हैं घर पे, कुछ खाएंगे पिएंगे, जो भी ऋषभ के पापा जो कुछ भी खिलाए वही खा लेंगे। पहले बताओ कहाँ जा रहे हैं? मेरा फ्रेंडशिप बैंड लेने। तो अभी हम जा रहे हैं ऋषभ का फ्रेंडशिप बैंड लेने। आप लोग बताना कौन सा लेना, कौन सा? हाँ ऋषभ बोल रहा है कि आप लोग ही बताना कौन सा लेना है, बट ऋषभ ये तो व्लॉग तो आपके लेने के बाद में आएगा। हाँ? ये व्लॉग तो आना मैं एडिट करूंगी आपके लेने के बाद में, फिर कैसे बताएंगे फ्रेंड्स। मैं फ्रेंडशिप बैंड सारा दिखाकर फिर बाद में आएगा तो उनको बोल देना, भी कमेंट कर दो। फिर अभी हैंडलूम लेके आए हैं मम्मी को चाहिए स्लीपर। मम्मी ट्राई कर रही है स्लीपर, क्या समझ में आएगी? देख रही हूँ, देख रहे हैं मम्मी बहुत ज्यादा चूजी है, चूजी। ये हाथ में भी ले रखी है, ये वाली पिंक भी अच्छी लग रही है, ऐसी कोई बात नहीं, ये भी अच्छी लग रही है। एकदम चटपटा करना ना। तो अभी मैं खा रही हूँ स्वीट कॉर्न।
क्या? हाँ जी, क्या नाम था? प्रीति सूर्या। तो मैंने फटाफट से पापा और मम्मी के लिए खाना भी यहीं बना दिया था। अब मुझे दे के भी आना उस वाले घर पे जाके। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं भूलना आपको। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप मेरे व्लॉग आपको अच्छे लगते हैं। अच्छे लगे तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हो। सुन रहे होगे? नहीं मैं को अच्छा वो आयो क्या भी है तो मैं तो पैदल आया तो